अब हम नर्वस सिस्टम के अंडर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया होते क्या हैं, क्या चीज़ हैं? बहुत सारे बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, वो न्यूरोग्लिया वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं। दैट इज़ बेसिकली न्यूरोग्लिया। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स इनको बोला जाता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। सो बेसिकली व्हाट इज न्यूरोग्लिया? दीज आर दी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द न्यूरॉन्स। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, ओके, सेरेबेलम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो आते हैं। इनके जो न्यूरॉन्स हैं, इनके बीच में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स हैं आर बेसिकली सपोर्टेड बाय 4 टाइप ऑफ नॉन एक्साइटेबल, ठीक है, नॉन एक्साइटेबल वर्ड, नॉन एक्साइटेबल ग्लायल सेल्स, इनको बोला जाता है ग्लायल सेल्स। यहाँ पे इस बात पे हमने फोकस करना है कि ये नॉन एक्साइटेबल हैं, यानी कि ये सेल्स स्टिमुलाई मिलने के बाद एक्साइट नहीं होते। दे डोंट गेट एक्साइटेड लाइक न्यूरॉन्स। द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड दैट दे आर नॉन एक्साइटेड। तो कौन कौन से सेल्स हैं? बट हमने एक बात यहाँ पे और भी याद रखनी है कि ग्लायल सेल्स जो हैं, सपोर्टिंग सेल्स जो हैं, जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, दे कैन रेप्लिकेट, दे कैन रेप्लिकेट, अपने आप को रेप्लिकेट कर सकते हैं, रेप्लिकेट थ्रू आउट दी लाइफ, पूरी लाइफ किसी भी इंडिविजुअल की, ऑफ द पर्सन, थ्रू आउट लाइफ द ग्लायल सेल्स जो हैं वो रेप्लिकेट कर सकते हैं। न्यूरॉन्स की तरह नहीं है कि एक बार अगर डैमेज हो गए तो ये डैमेज ही रहेंगे। दे कैन, वी कैन से रेप्लिकेट, वी कैन से रिपेयर देमसेल्फ। सो लेट्स बिगन विद द फर्स्ट न्यूरोग्लिया और द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, जिसको ग्लायल सेल्स भी बोला जाता है, दैट इज एस्ट्रोसाइट। तो यहाँ पे हमने एस्ट्रो वर्ड जो है उसको याद रखना है एस्ट्रोनॉट से, ठीक है। एस्ट्रो वर्ड्स का मीनिंग है स्टार शेप न्यूरोग्लिया, ठीक है, स्टार शेप न्यूरोग्लिया है जो कि मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का, ठीक है जी, मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का। तो यहाँ पे हम एक न्यूरॉन बना लेते हैं फटाफट। ये उसकी आगे हमारी एक्सॉन हिलॉक, दीज आर द डेंड्राइट्स, ओके, डेंड्राइट्स, ठीक है। तो ये है हमारा दूसरा न्यूरॉन। सो दिस इज सेकंड न्यूरॉन, एक्सॉन हिलॉक, डेंड्राइट्स, ओके, राइट, ठीक है जी। तो हमने देखा कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है दैट इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ, अरबों की गिनती में न्यूरॉन्स का बना हुआ है। तो इन न्यूरॉन्स के बीच में, इन न्यूरॉन्स के बीच में स्टार शेप, ठीक है। अब स्टार की शेप कैसी होती है? ऐसी होती है, स्टार की शेप है जो वो ऐसी होती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट हैं हमारे स्टार शेप ग्लायल सेल्स प्रेजेंट हैं, जिनका नाम है एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट क्या कर रहे हैं? एस्ट्रोसाइट बेसिकली जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ओके, लेट मी चेंज इट कलर वेरी फास्ट। हम इनका कलर चेंज करते हैं, ठीक है जी। न्यूरॉन्स पढ़े हैं हम, 2 न्यूरॉन्स को एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ले रहे हैं। दे आर स्टार शेप ब्रांचिंग प्रोसेसेस दैट लाई इन ए, वी कैन से पॉलीसेक्राइड ग्राउंड सब्सटेंस के ये बने होते हैं। एट द फ्री एंड ऑफ द सम ऑफ द प्रोसेसेस, free end of the sum of the processes there are small swellings called foot processes, okay। 2 न्यूरॉन्स पढ़े हैं। इन न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है वहाँ पे प्रेजेंट हैं यहाँ पे फुट प्रोसेसेस बना के, ऐसे यहाँ पे प्रोसेसेस बना के ये स्ट्रक्चर्स जो हैं एस्ट्रोसाइट ये प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 न्यूरॉन्स के बीच में एस्ट्रोसाइट जो हैं वो प्रेजेंट हैं, ठीक है जी। अब इनके बीच में से जा रही है हमारी ब्लड वेसल,
यहाँ से सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांच सेरेब्रल आर्टरियोल जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हुई। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से ले रही है, ठीक है। अब ये हमारे जो ग्लायल सेल्स हैं, ये एस्ट्रोसाइट हैं, बहुत टाइट जंक्शन बना के, ये एक एस्ट्रोसाइट है, ये दूसरा एस्ट्रोसाइट है, ये तीसरा एस्ट्रोसाइट है, इनके बीच में बहुत टाइट जंक्शन प्रेजेंट हैं जो कि ब्लड में से अनवांटेड मटेरियल, हार्मफुल मटेरियल डायरेक्टली जो है सीधा किस में नहीं जाने देता, न्यूरॉन्स में नहीं जाने देता, ठीक है। एस्ट्रोसाइट्स का काम क्या है? एस्ट्रोसाइट्स का काम है ये न्यूरॉन की जो एक्सॉन पड़ा है यहाँ पे, ओके, दिस इज़ द एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन, और ये आ चुकी है हमारी ब्लड वेसल, ठीक है, सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांच है, ओके। इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें ग्लूकोज है, इसमें हमारे हार्मोन्स हैं, एट्सेट्रा, ड्रग्स एट्सेट्रा। सिमिलरली ऑन द अदर सरफेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं हमारे एस्ट्रोसाइट्स और ग्लायल सेल्स, ठीक है जी। यहाँ इसके बीच में बहुत टाइट जंक्शन है और एक हमारा एक्सॉन यहाँ पे पड़ा है। तो हमने देखा कि दो न्यूरॉन्स के बीच में यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है, ग्लायल सेल्स। ये हैं हमारे एस्ट्रोसाइट सेल, एस्ट्रोसाइट AC जिनको मैं लिख रहा हूँ, एस्ट्रोसाइट सेल्स हैं, ग्लायल सेल्स। ये क्या कर रहे हैं? ये ब्लड में से हार्मफुल जो हमारे सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, हमारे ग्लूकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, उनको सीधा हमारे न्यूरॉन्स में शिफ्ट होने नहीं देते, एक बैरियर का काम जो है वो क्रिएट करते हैं, ठीक है, बैरियर का काम जो है क्रिएट कर रहे हैं। इसी बैरियर को ब्लड ब्रेन बैरियर जो है BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर जो है बोला जाता है। दैट द हार्मफुल अनवांटेड अननेसेसरी सब्सटेंसेस कैन नॉट डायरेक्टली पास फ्रॉम द ब्लड टूवर्ड्स द न्यूरॉन्स, यानी न्यूरॉन्स की जो एनवायरनमेंट है वो कंजेनियल एनवायरनमेंट जो है वो सेफ और फ्री फ्रॉम अननेसेसरी अनवांटेड सब्सटेंसेस से दूर रखी जाती है। बिकॉज अगर हमारे न्यूरॉन्स के अंदर थोड़ी सी भी अनवांटेड सब्सटेंसेस की कलेक्शन हुई तो उसके कारण ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हमने देखा न्यूरोग्लिया क्या है। न्यूरोग्लिया बेसिकली सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हैं जो हमारे ब्रेन में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के बीच में पड़े हैं, ठीक है, के बीच में पड़े हैं और क्या बना रही हैं, जैसे ये ब्लड वेसल आ रही है, ठीक है जी, इसके आसपास प्रेजेंट हैं यहाँ पे हमारे ग्लायल सेल्स प्रेजेंट हैं और सेंटर से जो ब्लड है वो आ रहा है, ठीक है, सेंटर से ब्लड जो है आ रहा है। अब इस ब्लड से क्या सब्सटेंस क्रॉस करेगा और क्या नहीं करेगा, ये काम देखने की ड्यूटी एस्ट्रोसाइट्स की है, ठीक है, एस्ट्रोसाइट्स की है। अब देखने वाली बात ये है कि अगर न्यूरॉन्स गिनती में 100 बिलियन से ज़्यादा हैं तो एस्ट्रोसाइट्स की गिनती तो फिर ऑब्वियस है, काउंटिंग बहुत ज़्यादा होगी। यस, इट इज़ ट्रू, इट इज़ नियर अबाउट 1 ट्रिलियन, 1 खरब से भी ज़्यादा जो है इनकी अमाउंट प्रेजेंट है, यानी कि ग्लायल सेल्स सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स गिनती में ज़्यादा हैं और हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनके मुकाबले एज कंपेयर टू देम आर लेस इन नंबर। तो हमने सबसे पहला जो ग्लायल सेल है एस्ट्रोसाइट उसके बारे में देखा, दैट इट इज़ ए स्टार शेप, ठीक है, स्टार शेप इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसका काम है सबसे इम्पॉर्टेंट काम में से एक ब्लड ब्रेन बैरियर। बहुत सारे स्टूडेंट ब्लड ब्रेन बैरियर जो हमारा कंसेप्ट है उसको समझ नहीं पाते, दे जस्ट क्रैम इट अप, दे जस्ट डू रोट लर्निंग, रट्टा मार लेते हैं, बट कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इन द फार्माकोलॉजी
इन द फार्माकोलॉजी ड्रग्स जो हैं वो ऐसे डिज़ाइन करने पड़ सकते हैं साइंटिस्टों को कि यहाँ से वो एस्ट्रोसाइट्स को क्रॉस करते हुए हमारे नर्वस सिस्टम के जो डिसऑर्डर हैं, नर्वस सिस्टम की जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट कर सके। और कई बार क्या होता है कि ब्लड ब्रेन बैरियर को थोड़ा सा लीक जो है करवाना पड़ सकता है, उसके लिए भी ड्रग्स जो हैं प्लान करने पड़ सकते हैं। तो हमने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सपोर्टिंग सेल्स को बोलते हैं न्यूरोग्लिया और ग्लायल सेल्स। दो न्यूरॉन्स के बीच में पड़े हैं हमारे ग्लायल सेल्स, पहले एस्ट्रोसाइट। जब हम बात करते हैं दूसरे हमारे सपोर्टिंग सेल्स की, तो उसमें सबसे पहले दूसरे नंबर पर आते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। दूसरे नंबर पे आते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो साइट्स का वर्ड का मीनिंग, अकेले साइट्स का मीनिंग सेल। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स यानी गिनती में एस्ट्रोसाइट्स के मुकाबले कम, एस्ट्रोसाइट्स के मुकाबले गिनती में कम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। दीज सेल्स आर स्मॉलर देन एस्ट्रोसाइट। पहली जो इनकी बात है दैट दे आर स्मॉलर एज कंपेयर टू, किसके मुकाबले जी? हमारे एस्ट्रोसाइट्स के मुकाबले ये जो हैं छोटे होते हैं। एंड आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर, ठीक है, एंड आर प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर। ओके, दिस इज योर ब्रेन, ठीक है, ब्रेन यहाँ पे आ गया हमारा, पोन्स, देन मेडुला ऑब्लिंगेटा, देन स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो हमारे जो हैं ग्रे मैटर यहाँ पे प्रेजेंट है, ग्रे मैटर। तो यहाँ पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर प्रेजेंट है। ये वाला एरिया जो है 2 सेंटीमीटर थिक सिर्फ, तो वहाँ पे प्रेजेंट हैं हमारे कौन से सेल, जिसको मैं यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट हैं हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। सेम यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में एच शेप स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो ओलिगोडेंड्रोसाइट कहाँ प्रेजेंट हैं जी? CNS में प्रेजेंट हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट हैं। एस्ट्रोसाइट के मुकाबले छोटे हैं, बट कहाँ पे प्रेजेंट हैं? ग्रे मैटर पे, ठीक है। और इनका जस्ट फंक्शन क्या है? इनका जस्ट फंक्शन है हमारा, जैसे ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, तो हमने पढ़ा था न्यूरॉन के अराउंड, न्यूरॉन के आसपास क्या प्रेजेंट होती है? मायलिन शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इस मायलिन शीथ को ग्रे मैटर में मायलिन शीथ को जस्ट सपोर्ट देना, इसको बना के रखने का काम, इसके ऊपर जो है सिक्योरिटी देने का काम, ये हमारे कौन कर रहे हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट। देखो जी, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं न्यूरोग्लिया कौन से सेल होते हैं? सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। पहले थे एस्ट्रोसाइट और दूसरे हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या कर रहे हैं? ओलिगोडेंड्रोसाइट न्यूरॉन की मायलिन शीथ को प्रोटेक्ट करते हैं। अब बेसिक कंसेप्ट, बेसिक एनाटॉमी में हमने देखा था कि कैसे मायलिन शीथ या फिर हमारे माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है, जिनके आसपास क्या होती है? माइलिन शीथ होती है। माइलिनेटेड न्यूरॉन जो हैं कितने इम्पॉर्टेंट हैं? ये नर्व इम्पल्स को फास्ट ट्रांसफ़र करते हैं और मैक्सिमम हमारी जो हायर मेंटल फंक्शन है, दे आर प्रेजेंट इन द विच एरिया? ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर में होने के कारण माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की सुरक्षा और भी ज़्यादा करनी पड़ती है। उसको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी हुई है नेचर ने? ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स न्यूरॉन की माइलिन शीथ को प्रोटेक्ट करने का काम ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन में करते हैं। एंड इट द मेन फंक्शन इज जस्ट टू प्रोटेक्ट द माइलिन शीथ। और आप ये भी कह सकते हैं माइलिन शीथ को प्रोटेक्ट करना एंड श्वान सेल्स भी तो माइलिन शीथ के नीचे पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। श्वान सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं, ठीक है। अब जब हमारी जैसे एक डिजीज़ कंडीशन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज़ है इन विच देयर इज क्या होता है? डीजनरेशन ऑफ माइलिन शीथ,
ठीक है, डीजनरेशन लिख सकते हैं, डैमेज लिख सकते हैं। तो माइलिन शीथ का डैमेज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, माइलिन शीथ ऐसे हो सकती है, ख़राब हो गई, डैमेज हो गई, रफ हो गई। तो ऑब्वियस है इम्पल्स जो है, मैसेज जो है फास्ट नहीं जाएगा, फास्ट नहीं जाता है इसमें मैसेज, धीरे धीरे ब्रेन में प्रोसेसिंग होती है। अगर पेशेंट को उसका नाम पूछा गया है तो ईयर्स के थ्रू मैसेज तो अंदर गया है, बट ओरली पेशेंट बहुत डिले, बहुत देर बाद जवाब दे रहा है कि मेरा नाम ये है। इट मीन्स उसके ब्रेन के अंदर स्पीच सेंटर, मेमोरी सेंटर में थोड़ा डिले हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि माइलिन शीथ डैमेज हो चुकी है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी है, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। तो हम देखेंगे कि वहाँ पे हमारे ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। ये बेचारे कोशिश तो बहुत करते हैं कि माइलिन शीथ को डैमेज होने से रोका जाए, बट अल्टीमेटली डैमेज हो ही जाता है और इट कैन लीड टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ठीक है जी, तो हमने देखा दैट दीज आर दी oligodendrocytes which are the supporting cells. Now we will discuss about the appendymal cells. अपेंडिमल सेल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमने देखा अपेंडिमल सेल्स, इसके बारे में आप हमारी CSF सर्कुलेशन, CSF प्रोडक्शन की वीडियो जो है आप देख सकते हैं। प्लीज़ इसको देखिए, आपको असल में रियल सेंस में CSF की प्रोडक्शन एंड CSF की सर्कुलेशन, बनता कैसे है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और सर्कुलेट कैसे होता है, ये आपको पक्का समझ आएगा। अपेंडिमल सेल्स आर प्रेजेंट इन दी और मेकिंग दी कोरोइड प्लेक्सेस। क्या बना रहे हैं? कोरोइड प्लेक्सेस बना रहे हैं। ठीक है, कोरोइड प्लेक्सेस जो है वो बना रहे हैं और कोरोइड प्लेक्सेस के अपेंडिमल सेल्स ही बनाते हैं CSF। तो अपेंडिमल सेल्स कहाँ के सेल्स हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं। ऑब्वियस है, ब्रेन में प्रेजेंट हैं। ठीक है जी, इन द प्रेजेंट नियर द लेटरल वेंट्रिकल्स, हमारे थर्ड वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल में प्रेजेंट हैं। तो ये सेल बना रही हैं CSF। इसके ऊपर हमारी प्रॉपर जो वीडियो है आप देख सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द थर्ड सेल ऑफ द न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या है? नॉन एक्साइटेबल सेल्स हैं विच सपोर्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमने पता है कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव इन्वायरमेंट में रहते हैं। ठीक है, न्यूरॉन्स तक सिर्फ ग्लूकोज, ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, ये ही पहुंच सकते हैं और इनको पहुंचना भी चाहिए। सो हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ब्लड ब्रेन बैरियर रोक के रखता है। और अपेंडिमल सेल क्या बना रहे हैं? इन द कोरोइड प्लेक्सेस इट इज सिक्रीटिंग, वी कैन से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब बात करते हैं फोर्थ न्यूरोग्लिया की, दैट इज माइक्रोग्लिया। दैट इज माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया क्या काम कर रहा है? माइक्रोग्लिया बेसिकली, माइक्रोग्लिया, M फॉर माइक्रोग्लिया, M फॉर मोनोसाइट्स। तो ये हमारे जो माइक्रोग्लिया हैं ये किससे बने हैं? ये दे आर डिराइव्ड, ठीक है, रूप चेंज करके, स्ट्रक्चर चेंज करके किससे बनते हैं? मोनोसाइट्स। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दी मोनोसाइट्स। मोनोसाइट से जो है निकलते हैं। अब तो आपको आगे की बात समझ आ ही गई होगी। जहाँ पे मोनोसाइट्स आ गए वहाँ पे वेस्ट को रिमूव करना हो, ठीक है, वहाँ पे वेस्ट को रिमूव करना है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ओके जी, डेब्रिस को रिमूव करना हो, वेस्ट को रिमूव करना हो, एंड टू कंडक्ट दी फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का काम भी हमारे माइक्रोग्लिया करते हैं। तो हमने देखा, जाते जाते देखते हैं कि न्यूरॉन्स हैं, ओके, न्यूरॉन्स के बीच में कौन से सेल पड़े हैं? सबसे पहले हमारे ऐसे फुट प्रोसेस बना के, दे आर एस्ट्रोसाइट्स। एक ही काम, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाना। दूसरा हमने देखा अपेंडिमल सेल्स जो कि प्रेजेंट हैं हमारे कहाँ पे?
वहाँ ये है कोरवाइड प्लेक्सस में CSF बना रहे हैं। तीसरे हमने देखा ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम है न्यूरॉन के ऊपर जो माइलिन शीथ लगी है इसको प्रोटेक्ट करना। न्यूरॉन के ऊपर जो माइलिन शीथ लगी है इसको प्रोटेक्ट करने का काम हमारे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स करते हैं। देन आर दी माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया ज़्यादातर कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स के आसपास पाए जाते हैं। ये कोई सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांच है, ओके। तो यहाँ पे हमारे माइक्रोग्लिया जो हैं ये पाए जाते हैं, माइक्रोग्लिया। तो माइक्रोग्लिया का काम है वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना, ठीक है, और फेजोसाइटोसिस करते हुए CNS ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की इन्वायरमेंट को कंजेनियल बना के रखना, फ्री फ्रॉम दी हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचा के रखने का काम जो है वो हमारे माइक्रोग्लिया करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेक्चर ऑन द माइक्रोग्लिया। 4 structures are there: astrocyte, oligodendrocyte, ependymal cells and microglia.